औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉफ्ट एनालिसिस में तमाम अहबाब को खुशामदीद। आपने देख लिया होगा कि जो हमारे कोर्ट के जो सुप्रीम कोर्ट के जजेज़ हैं उनके ऊपर या हाई कोर्ट के जजेज जिनके ऊपर बेशुमार करप्शन और लूट मार के जो है वो इल्ज़ामात होते हैं, इनको कोई नहीं पूछता है। फैसले ये जो मर्ज़ी कर लें वो तो पूछने की बात ही नहीं है। ना इनको कभी तारीख ने पूछा है और ना किसी और फोरम है इनके लिए कोई। तो एक फोरम इनके लिए है जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल। जिस जजों की आपस में कभी लड़ाई हो तो सुप्रीम कोर्ट का जज दूसरे को धर लेता है। ऐसा ही एक केस है जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब का। उसके ऊपर हम देखेंगे वो क्या केस है। दूसरा, मेरी से जो दो नौजवान हैं उनको जो है वो आज जो है हो गए हैं तकरीबन जो है वो तकरीबन 2 हफ्ते से ज़्यादा हो गए हैं। वो कच्चे के डाकू के पास हैं और वो किस तरीके से गए हैं उसके ऊपर भी हम बात करेंगे और उसकी जो है रिमेडियल एक्शन क्या है या हमें क्या करना चाहिए। तो जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब के अलावा भी बेशुमार जजेज़ हैं जिनके ऊपर करोड़ों अरबों रुपए के इल्ज़ामात हैं। जैसे इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी या चीफ जस्टिस, उसके घर वाले बेटा उसका लोगों से जो है वो डीलिंग करता रहा। इसके अलावा जो साकिब निसार साहब को आप देखें उन्होंने क्या किया। जस्टिस खोसा, एजाजुल हसन साहब के ऊपर करप्शन के इल्ज़ामात हैं और बेशुमार लोग जजेस के ऊपर हैं। तो कोई ऐसा फोरम है नहीं है जहाँ पे जजेस का एहतसाब हो, या वैसे भी बड़े लोगों के एहतसाब का तो पाकिस्तान में निज़ाम नहीं है, सिवाय एक जो है जिन लोगों को घसीटा जाता है वो पॉलिटिशियंस होते हैं। तो ये जो जस्टिस नकवी साहब है इनके ऊपर कल इल्ज़ामात तकरीबन साबित हो गए। जो मैनेजर साहब थे उन्होंने 5-5 करोड़ रुपए जो उनको बैंक ड्राफ्ट दिए, उनका रिकॉर्ड जो है जज वो जो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास पेश कर दिया है। इस तरह के अगर हर जज के लिए हों तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, जो इनको डायरेक्ट मिलते हैं वो तो ये डायरेक्ट हुए। इनडायरेक्ट ये हुआ कि कभी जो है करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी लाखों रुपए में दे दी और अरबों रुपए की जो है वो करोड़ों में दे दी, या उसमें जो है 10% में दे दी, वो बेच के बाकी पैसे दे दी। इस तरह के मामला इनको होते रहते हैं। तो ये केस इनका ये है जनाब। एक है हबीब रफ़ीक कंपनी है जो कैपिटल स्मार्ट सिटी इस्लामाबाद और जो लाहौर स्मार्ट सिटी बना रहे हैं। तो इन्होंने जो है वहाँ कन्फेशनल स्टेटमेंट जमा करवाई है कि जी हमने इनको दिए थे प्लाट्स दिए थे, इनके 2 बेटों को दिए थे और कमर्शियल भी थे, और उसके अलावा कमर्शियल प्लाट्स भी दिए थे, रेजिडेंशियल प्लाट्स भी दिए थे, कुछ थोड़े आने पौने दिन। बाद में जो है जब पता चला उसकी जो लिंकेज जो है उसकी जो ट्रेल जब आई अकाउंट्स की, तो पता चला बाद में करोड़ों रुपए में उन्होंने बेचे हैं। तो ये चीज़ें जो हैं इसके ऊपर काफ़ी हद तक जो है ये समात जो है वो हो चुकी है और उसमें ये इस्टेब्लिश हो गया है कि इसीलिए जो है जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी जो है उन्होंने रिज़ाइन भी किया था कि जब रिज़ाइन कर जाए तो उसकी जो है वो कार्रवाई जो है एक कोई रूल्स थे कि नहीं होती है। लेकिन चूँकि इनकी लगती है सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं इनके साथ, तो वो इनका पीछा कर रहे हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है कि बेशुमार जजेस ब्यूरोक्रेट्स जो है उनकी बैरूनी जो है वो होती हैं, उनकी शरीयत भी बाहर की होती है, हमारे लीडरों की बाहर की शरीयत होती है, उनके बच्चों की बाहर की शरीयत होती है, उनको गिफ्ट्स तरह तरह के आते हैं, वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हों या ये उसमें और भी बेशुमार चीज़ें हैं। तो ये बाहर जो जाते हैं उनको जो है उसी हिसाब से जो है आने जाने के जो है वो वहाँ से जो गिफ्ट मिलते हैं, उसके अलावा और एमिनिटीज़ होती हैं। बाज़ लोग यहाँ से ऑफिशियल जो है वो पासपोर्ट पे लेके जाते हैं पाकिस्तानी को, वहीं उनको छोड़ के आ जाते हैं। तो ये जो है ये तो ज़िम्नन बात हुई। तो ये जो मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब है इनको फिक्स करने का तकरीबन जो है वो एहतमाम हो चुका है। इनकी गिरफ़्तारी भी हो सकती है और इनसे जो है इनसे जितनी भी सरकारी मराहत है वो वापस ली जा सकती हैं। इनके पेंशन वगैरह के मामलात भी जो है वो भी जो है वो ख़त्म किए जा सकते हैं। तो ये जो है वो तकरीबन इसकी एक साइड बाई साइड जो है वो हो रही है, ये इसकी हियरिंग हो रही है और तकरीबन ये केस की जो है वो कंक्लूडेड है, इसका बस फैसला होना ही चाहता है। दूसरी जो बात हम डिस्कस करेंगे वो है कुछ अरसे से नए तरह के जो हैं वो फ्रॉड केसेस, या उसमें जो है वो भत्ते के लिए या उसमें लोगों को अगवा करके और उनसे अगवा बराए तावन के केसेस आ रहे हैं। पहले हमने देखा KPK से कुछ नौजवानों को जो है बुलाया गया कि आप ट्रक लें, गाड़ियां लें, और कच्चे का इलाका है, दरियाए सिंध के ये जो है ये जाता है। तो ये पंजाब, जनूबी पंजाब के इलाके में जो है किसी इलाके में वो हैं गालिबन जो ये जो है ये मियाँ वाली से ज़्यादा आगे की तरफ, काला बाग से नीचे की तरफ जो है।
तो वहाँ पे उन्हें बुलाया गया और बुला के जो है उन्हें वहाँ बांध दिया गया और उसके बाद फिर बड़ी मुश्किल से उनकी राय हुई। इसके अलावा दूसरी जो बात है वो ये हुई कि ये इलेक्शन के आसपास जो है दो नौजवान सुरासी मरी से जो है, ये जिनकी आप तस्वीरें भी देख रहे हैं, ये लोग जो हैं इनको कहा गया कि आप गाड़ी लें और कोई गाड़ी का ये सौदा करना चाह रहे थे, लालच में बंदा आ जाता है। ये जेन्युइन ख़रीदार थे। इनको बुलाया गया यहाँ से लाहौर से कहीं कसूर, वहाँ से कहीं आगे, वहाँ से पकड़ के तो इनको जो है ये इनको पकड़ के कच्चे के इलाके में वो ले गए और अगवा बराए तावन जो है उनको जो है पहले मुख्तलिफ हैं, कहते हैं कोई कहते हैं 2 करोड़ रुपये मांग रहे हैं, कोई कहते हैं 50 लाख रुपए मांग रहे हैं। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि इतनी बड़ी हम फोर्स मेंटेन करते हुए जो हमारी एक्सटर्नल जब कोई होता है उसको भी इतना मज़े से हम जवाब नहीं देते हैं, स्मगलिंग भी हो रही होती है, वहाँ से हमारे जासूस भी अंदर आ जाते हैं। और ये स्टेट विद इन स्टेट पाकिस्तान के बिल्कुल दरमियान में कच्चे का इलाका है और इसमें जो है ये कोई 200-300 किलोमीटर 400 किलोमीटर का जो इलाका है सक्कर गोटकी से लेके इधर तक, ये पंजाब तक, ये दोनों पंजाब और सिंध में जो है ये यहाँ पे इस तरीके से लोगों को बुलाया जाता है। तो इस ज़मन में थोड़ी सी जो है वो एक पब्लिक सर्विस मैसेज ये है कि जो जब भी कभी ख़रीदारी का या इस तरह का कोई मसला हो तो उसको देख लिया जाए और लोग इतने दूर ना जाएं। जो सही बात है वो ये है कि इतने दूर ना जाएं। और दूसरी तरफ ये जो अशफाक सरवर साहब के जो बेटे हैं उसामा सरवर, उनसे भी गुजारिश है कि चलें 2 नंबर तरीके से ही आप जीते हुए हैं तो इनको आप कुछ करें। आप कुछ नहीं कर सकें लेकिन जो कुछ लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी या कोई लोग जो हैं उनसे कोई बारगेन कर रहे हैं, लेकिन उनको बहुत मारा है और वो जो है वो उनकी वीडियोस जो आई हैं वो उनको वो जो है वो हाथ जोड़ जोड़ के दुआइयाँ कर रहे हैं कि हमें छुड़वाया जाए। तो अब गरीब लोगों को जो है इतने 50 लाख या 2 करोड़ रुपए कैसे कोई देगा। तो इसलिए जो ज़रूरत इस बात की है कि नौजवान लोग इस तरह की चीज़ें जो हैं वो मुश्तरी हो। शारबाश वाली बात है कि ऐसा नहीं हो कि आप कोई चीज़ ख़रीदने जाएँ वो आपसे पैसे भी ले लिए जाएँ और उसके बाद जो है वो आपसे जो है अगवा बराए तावन भी वसूल किया जाए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।